अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफ्ताब इकबाल। आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम आपको एक डिजिटल वीडियो के अंदर आपको मैसेज देंगे बहरिया टाउन कराची से। जैसे कि सारी ऑडियंस को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रियल एस्टेट का बिज़नेस है। बहरिया टाउन कराची के अंदर हम हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर डील करते हैं। हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं रेजिडेंशियल, कमर्शियल और हाउसिंग के अंदर। बहुत सारी हमारी ऑडियंस ऐसी है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्लाइंट वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो कब बेहतर होने जा रही है। मैं ज़रा आपको रियल एस्टेट की मार्केट की हिस्ट्री बताता हूँ कि ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का पहले इतना ज़्यादा रुझान नहीं था। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया डेवलपमेंट का पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर से, यूके के अंदर से, कनाडा के अंदर से, क्योंकि उधर बहुत टाइम पहले से ही डेवलपमेंट हो रही है। रियल एस्टेट के अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं। 1990 में पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले रियल एस्टेट का कंसेप्ट ऑन हुआ और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जो अमेरिका गए हुए थे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके एक भारी अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर रहते थे 90s के अंदर, जब उन्होंने अमेरिका से सीखा कि किस तरह से आप अपने घरों के अलावा या अपने एरिया, अपने टाउन, अपने मोहल्लों, अपने शहरों से दूर जाकर एक नई जगह के ऊपर एक नई सोसाइटी बनाकर, नए घर बनाकर किस तरह से एक अच्छे माहौल के अंदर लोगों को आबाद कर सकते हैं। 1999 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जब ओवरसीज़ अमाउंट आई तो बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट को बूम मिला और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने एक अच्छी डेवलपमेंट की। और उसके बाद काफ़ी टाइम तक फिर मार्केट थोड़ी सी स्लो रही, क्योंकि उस टाइम जो ज़्यादा काम हो रहा था वो हाउसिंग सेक्टर के अंदर हो रहा था। लोग अपनी सोसाइटीज़ बना रहे थे, नए टाउन बना रहे थे। लेकिन उसके बाद 2011-12 के अंदर देखें दोबारा फिर रियल एस्टेट के अंदर एक बूम आया। बहुत सारी नई सोसाइटीज़ जो लॉन्च हुई पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और मुख्तलिफ बिल्डर्स ने अपनी सोसाइटीज़ लॉन्च की। 2012-13-14 के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बूम रहा रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 2013 के अंदर सबको उम्मीद थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके ऊपर अतमाद करते हैं और उन्होंने फिर अपना रेमिटेंसेस रियल एस्टेट के अंदर डाला। और 2014 के बाद फिर मार्केट थोड़ी सी स्लो हुई और 2018 के बाद फिर मार्केट ने एक दफ़ा दोबारा बूम पकड़ा। और जो ज़्यादा बूम आया रियल एस्टेट के अंदर दोबारा तीसरी दफ़ा, ये मैंने आपको पहले 19 के अंदर बताया, फिर 2011-12 के अंदर बताया, और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2021 के अंदर जब दोबारा रियल एस्टेट के अंदर बूम आया। 2021, 22 और 23 के अंदर भी मार्केट थोड़ी सी बेहतर रही और अभी 24 के अंदर थोड़ी सी मार्केट दोबारा स्लो ही है। और ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस टाइम पूछ रहे हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट कब तेज़ होगी, क्योंकि ये किसी भी एक इंसान के ऊपर या एक सोसाइटी के ऊपर या एक फ़र्द के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। ये आल पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, इकॉनमी स्टेबिलिटी के ऊपर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। ज़्यादा पैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजता है और दूसरे नंबर पे ऊपर जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना पैसा इंडस्ट्री से निकाल कर रियल एस्टेट के अंदर लेके आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के रेट ज़्यादा होने की वजह से मोस्टली से इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी वो भी अपना पैसा रियल एस्टेट के अंदर नहीं डाल रहा, और ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी अपना पैसा रियल एस्टेट के अंदर डालना बंद कर दिया। बेसिकली जिन्होंने पहले अपनी सोसाइटीज़ के अंदर अपना फाइलें ख़रीदी हुई थी या प्लॉट ख़रीदे हुए थे, आज के दिन के अंदर उनकी सारी की सारी चीज़ें माइनस में है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिल्कुल भी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अतमाद करने के ऊपर मुतमिन नहीं है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो ओरिजिनल रियल एस्टेट हो रही है वो बेसिकली हाई राइज के अंदर हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि दुबई ने भी जितनी स्पीड से तरक्की की, उन्होंने कोई अपने सोसाइटीज़ काट के या प्लॉट काट के तरक्की नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी कंजक्ट जो उनके पास लिमिटेड लैंड अवेलेबल थी उन्हीं के ऊपर ही उन्होंने हाई राइज प्रोजेक्ट बनाए। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अभी हाई राइज का वर्टिकल की तरफ जाना चाहिए, ना कि हॉरिजॉन्टल की तरफ। हॉरिजॉन्टल में एक तो मसला ये भी आता है कि आपको लाइन आर्डर का मेंटेन करना मुश्किल है आपके लिए, सीवरेज का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, जो कानूनी निज़ाम है वो आपके लिए संभालना मुश्किल है। और हाई राइज के अंदर आपके लिए इन सारी सिक्योरिटी को, इन सारे लॉ एंड आर्डर को मद्देनज़र रखना, एक जगह के ऊपर पानी की सप्लाई देना, बिजली की सप्लाई देना, चीज़ों को मेंटेन करना मुमकिन है। पाकिस्तान को भी चाहिए, अगर पाकिस्तान अपना दोबारा रियल एस्टेट के अंदर बूम देखना चाहता है और अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, जिस तरह जो हमारे दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो हम जैसे मैंने पहले भी बात की, दुबई हो गया, चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इन्होंने रियल एस्टेट के अंदर किस तरह हाई राइज के अंदर काम करके पूरी की पूरी अपनी मार्केट को चेंज किया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह से
पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से जिस तरह से चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपनी ज़्यादातर इंडस्ट्री बंद करके वो दूसरे बिजनेस के अंदर मूव होना चाह रहा है, वो भी अपना पैसा रियल एस्टेट के अंदर नहीं डाल रहा है। लेकिन अगर हमने उनको मौका ना दिया, हाई राइज के अंदर हम दोबारा ना आए, या अपने प्रोजेक्ट हमने उस तरह से स्पीड से ना स्टार्ट किए, या जितनी तेज़ी के साथ आबादी बढ़ी है, मैं आपको बताता चलूँ कि 2030 तक पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ घरों की ज़रूरत है। ये घर सिर्फ हम एक ही सूरत के अंदर पूरा कर सकते हैं अगर हम हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं। एक ही जगह के एक ही जगह के ऊपर हम यूनिट बनाएं, कम से कम 10,000 लोगों की रहने की जगह। एक ही जगह के ऊपर हम मुख्तलिफ टावर्स के अंदर अपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करवाएं और एक ही जगह के ऊपर लोगों को इकट्ठा करें ताकि उधर ही उनको एक अच्छी से अच्छी सहूलियत दी जा सकें। पाकिस्तान को अब इन चीज़ों से अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो रियल एस्टेट का बिज़नेस सिंगापुर के अंदर और दुबई के अंदर और मुख्तलिफ जगह के ऊपर कर रहे हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं दावत दूंगा कि पाकिस्तान वापस आकर आपने एक न एक दिन पाकिस्तान आना ही है। आप पाकिस्तान के लोगों को एडवाइस करें या पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत उनको एडवाइस करें कि किस तरह से वो रियल एस्टेट सेक्टर को रिवैम्प कर सकते हैं और हाई राइज के अंदर अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी बहरिया टाउन कराची के अंदर रियल एस्टेट का बिजनेस है, हम हाई राइज के अंदर डील करते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर आप बहरिया टाउन कराची के अंदर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बहरिया टाउन कराची में हमारे साथ आके अपनी इन्वेस्टमेंट करके या अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह 2025 के स्टार्ट के अंदर ही पाकिस्तान की मार्केट दोबारा बहुत बेहतर होने जा रही है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है आज के दिन में जो ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी है, जो इन्वेस्टमेंट की है, वो ख़ास तौर के ऊपर जो लोग अपनी बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि वो अपनी बाइंग की तरफ जाएं। और जो लोग अपनी सेल करना चाह रहे हैं मैं उनको थोड़ी सी एडवाइस दूंगा कि वो 2025 का इंतज़ार करें और फिर 2025 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा अगर वो उसको सेल करके हाई राइज के अंदर लेके आने जाते हैं, क्योंकि जो असल रियल एस्टेट है वो हाई राइज की बिल्डिंग्स हैं या डेवलपमेंट है। और इस टाइम मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि ज़्यादातर जो नए पाकिस्तानी हैं वो अपनी कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ग्राउंड्स के शोरूम्स के अंदर करें, कोई अपार्टमेंट लें, कोई शॉप लें, कोई फूड कोर्ट लें या कोई तैयार चीज़ें जो बिल्डर्स बना के आपको दे रहा है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। असल में पहले आप प्लाटों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे, वो 2, 4, 5 साल के बाद दोबारा एक बूम मिलता था, लेकिन अभी शायद उस तरह से वो दोबारा बूम ना मिल सके क्योंकि जो ज़्यादा लोगों का कंसेप्ट है वो हाई राइज की तरफ है। और मैं भी आपको एडवाइस दूंगा कि नेक्स्ट आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें हाई राइज के अंदर करें। और दूसरी कंट्रीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि अपने हमसाया कंट्रीज से सीख कर और अपने प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू और अपने जितना भी नेक्स्ट स्मार्ट सिस्टम आ रहा है घरों के अंदर उसको यूज़ करें। इंशाल्लाह हम भी 2025 के अंदर अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीशन की तरफ लेके जाने जा रहे हैं और कुछ हम नए अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपका पाकिस्तान की रियल एस्टेट से रिलेटेड, बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट से रिलेटेड या पाकिस्तान के किसी और शहर की रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करके या आप अपना कोई कंट्रीब्यूट करके आप इसके अंदर कोई चेंज लाना चाहते हैं या कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस फील्ड के अंदर या सेक्टर के अंदर कोई चेंज लाना चाहते हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।